हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग एक नया चैप्टर चालू करेंगे जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बोर्ड एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो इस चैप्टर से ऑन एन एवरेज क्लास 3 to 6 मार्क्स तक का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 6 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है, 3 नंबर का भी आ सकता है, और क्लास में भी 4 नंबर का आ जाए, या कोई क्वेश्चन 1 नंबर का भी आ जाए और एक 3 नंबर का आ जाए। इस तरीके से इस चैप्टर का वेटेज है। अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं, जिन बच्चों ने अभी तक एडमिशन, रिटायरमेंट, ये सब चैप्टर नहीं पढ़ा है, उनके लिए ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है, क्योंकि इसके अंदर आप जो भी रूल्स देखते हो, जो भी नई नई चीजें इसके अंदर सीखते हो, वो सारा का सारा एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ के अंदर यूज होता है। और अगर किसी बच्चे ने एडमिशन पढ़ लिया है, रिटायरमेंट पढ़ लिया है, डेथ पढ़ लिया है, या खाली एडमिशन भी पढ़ लिया है, उसके लिए चैप्टर बन जाएगा बहुत ही ज्यादा आसान। रीजन ये है क्योंकि उस चैप्टर में, एडमिशन में, आपने जितनी भी चीजें पढ़ी हैं, 80-90% चीजें वही हैं यहाँ पे। तो मतलब इसको गुडविल के बाद इसलिए रखा गया है ताकि आगे का जो बेसिक्स है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व क्या होता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या होता है, इनका पूरा का पूरा ट्रीटमेंट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स क्या होते हैं, उनका ट्रीटमेंट, ये ऑलरेडी आपने एडमिशन में भी देख रखा होगा जिन्होंने कर रखा है, राइट। और आप यहां भी देखने वाले हो तो चीजें सिमिलर रहने वाली हैं। बट एक मैं आपको बात बता दूं, इस चैप्टर को हल्के में मत लेना कि ये चैप्टर तो हो जाएगा जी आसानी से, हमने तो एडमिशन कर रखा है। नहीं, आपको इस चैप्टर के भी क्वेश्चन बनाने, एटलीस्ट जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं इतने ही बना लो, इससे बाहर कुछ नहीं बनाने की जरूरत है, ये चैप्टर आराम से कवर हो जाएगा, राइट। तो चलो स्टार्ट करते बिना देरी किए। पार्ट नंबर 1, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सबसे पहले हम बात करेंगे मीनिंग की, कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब आखिर होता क्या है। अब इस सिचुएशन के अंदर मैं मान लेता हूं 3 पार्टनर है, ए, बी और सी। कोई भी नया पार्टनर बिजनेस में आ नहीं रहा, ना ही इनमें से कोई रिटायर हो रहा है, ना ही किसी की डेथ हो रही है। ये सिर्फ क्या कर रहे हैं, इनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी ना, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिस रेशियो में ये पहले प्रॉफिट को शेयर करते थे, उस रेशियो को चेंज कर रहे हैं और एक नई रेशियो आपस में डिसाइड कर रहे हैं कि अच्छा, पहले तो हम 5:3:2 में बांटते थे, अब हम लोग 1:1:1 में बांट लेंगे, या फिर क्लास 3:1 में बांट लेंगे। तो कुछ ना कुछ रेशियो चेंज हो रहा है बस, और ना ही कोई आ रहा है ना ही कोई जा रहा है। दिस इज कॉल्ड चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और इससे पुरानी जो पार्टनरशिप है वो खत्म हो जाती है और एक नई पार्टनरशिप बन जाती है। एबीसी की पुरानी पार्टनरशिप खत्म और एक नई पार्टनरशिप जो है वो चालू हो जाती है। अब ये बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस है कि अगर ये अपनी रेशियो को चेंज करेंगे तो कुछ पार्टनर को ऐसा हो सकता है कि फायदा हो जाए। भाई, अगर ये रेशियो को बदलेंगे तो क्या पता किसी पार्टनर को फायदा हो जाए, और किसी पार्टनर को अगर फायदा हुआ तो किसी पार्टनर को नुकसान जरूर होगा। एक पिज्जा है, 3 लोग उसे बांटेंगे, ठीक है, तो 3 लोगों ने सोचा था हम ऐसे 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 इस पिज्जा को बांटेंगे। अब अगर वो रेशियो चेंज हो जाएगा तो ऑब्वियसली पिज्जा तो उतना ही बड़ा है, अब किसी को उसका हिस्सा ज्यादा मिलेगा तो पक्की बात है किसी को कम मिलेगा। और कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो नाइदर गेन नॉर सैक्रिफाइस, ना ही कोई गेन कर रहे हैं और ना ही कोई सैक्रिफाइस। तो ये 3 कैटेगरी है। तो जब रेशियो चेंज होता है, रेशियो को चेंज किया ही इसलिए जाता है क्लास, किसी को फायदा देने के लिए, किसी को पहले फायदा हो रहा था तो क्लास उसको कम होगा। अब क्लास इसको हम क्या करेंगे, ऐसा भी कोई हो सकता है इसको पहले जितना मिलता था आज भी उतना ही मिल रहा है, तो वो ना ही गेन कर रहा है ना ही सेक्रीफाइस कर रहा है। अब जो पार्टनर गेन कर लेते हैं उनको हम लोग कहते हैं गेनिंग पार्टनर्स, और जो सेक्रीफाइस करते हैं क्लास उनको क्या बोलते हैं, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। ओके, तो ये होता है क्लास ऑलमोस्ट मीनिंग चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का। अब थोड़ा सा क्लास डेटा पे आते हैं। When existing partner decide to change their profit sharing ratio, it leads to dissolution of partnership. फर्म बंद नहीं हो रही है, dissolution of partnership फर्म नहीं है, ये dissolution of partnership है, यानी कि reconstitution of partnership, पार्टनरशिप का पुनर्निर्माण, reconstitution, राइट। इन केस ऑफ एनी पार्टनर, देखो ये होता है पार्टनर और एक से ज्यादा है तो पार्टनर्स, गेन ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, देन ही और
शी विल कॉम्पनसेट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। एक बात हमेशा ध्यान रखना, इस पूरे चैप्टर के अंदर जो गेनिंग पार्टनर है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कॉम्पनसेट करेगा। गेनिंग पार्टनर विल कॉम्पनसेट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। गेनिंग पार्टनर जो है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कॉम्पनसेट करेगा। इस पूरे चैप्टर में क्लास आपको ये दो फॉर्मूले भी ध्यान रखने हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। गेनिंग का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तुम्हें शॉर्ट में मैं बता देता हूं क्लास, तुम सॉन्ग याद कर लो, SONG, सॉन्ग, गाना सुनते हो ना आप लोग यूट्यूब पे सॉन्ग्स, तो ये सॉन्ग है। S फॉर सेक्रीफाइसिंग रेशियो जिसका फॉर्मूला है ओल्ड माइनस न्यू। G फॉर गेनिंग रेशियो है जिसका फॉर्मूला न्यू माइनस ओल्ड। हालांकि जिन बच्चों ने एडमिशन रिटायरमेंट पढ़ रखा होगा उसमें एडमिशन में हम पढ़ते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड माइनस न्यू, रिटायरमेंट में पढ़ते हैं गेनिंग रेशियो न्यू माइनस ओल्ड। यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड माइनस न्यू, गेनिंग रेशियो न्यू माइनस ओल्ड। ठीक है, आप ध्यान रखोगे जो गेन कर रहा है वो गेनिंग पार्टनर है, जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। और अगर रेशियो को चेंज किया जाता है तो कुछ पार्टनर को गेन होगा, कुछ को सेक्रीफाइस। क्या पता कुछ ऐसे पार्टनर हो जिन्हें ना ही गेन हो रहा है और ना ही सेक्रीफाइस। ओके ठीक है सर। अब कोई भी फर्म का जो रिकॉन्स्टिट्यूशन है, कोई भी पार्टनरशिप, पुरानी पार्टनरशिप खत्म हो रही है और नई पार्टनरशिप बन रही है, तो कब कब क्लास नई पार्टनरशिप बनती है यहाँ पे, तो अ फर्म इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड इन द इवेंट ऑफ। तो आपसे क्वेश्चन 1 नंबर में कई बार पूछा गया है कि कोई भी फर्म रिकॉन्स्टिट्यूटेड कब होगी, इन द इवेंट ऑफ। कब कब होता है, जब कोई नया पार्टनर आता है, जब कोई पुराना पार्टनर रिटायर हो जाता है, जब किसी की डेथ हो जाती है, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, या अमालगमेशन ऑफ 2 और मोर पार्टनरशिप फर्म, जब 2 या 2 से ज़्यादा फर्म जुड़ के एक तीसरी फर्म बन जाती है, या एक छोटी फर्म को एक बड़ी फर्म ले लेती है, इसको बोलते हैं अमालगमेशन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 अमालगमेशन के बारे में बताता है क्लास। अमालगमेशन आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बीकॉम में सेकेंड ईयर में कहीं जाके क्लास ये कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर आपको पूछा जा सकता है। ठीक, मतलब वो चैप्टर है उसके अंदर। यहाँ तो बस ध्यान समझो, एक एक्स है एक वाई है, दोनों जुड़ के एक्स वाई बन गया। ठीक है, टाटा और स्काई जुड़ के टाटा स्काई बन गया, खत्म। तो इसको बोलते हैं अमालगमेशन। तो फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन कब कब होता है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या अमालगमेशन। तो पुरानी फर्म पुरानी पार्टनरशिप खत्म हो जाती है, एक नई पार्टनरशिप बन जाती है। ओके, तो ये बेसिक चीजें थी। अब हम बात करते हैं क्लास इस चैप्टर के अंदर कंटेंट क्या क्या है। आप एक बार देख लो इसको, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है इस पूरे चैप्टर के अंदर, और ये सब कुछ बेस है। बिल्कुल आपके सारे पूरी पार्टनरशिप अच्छे से चलेगी जब आपको ये बेसिक सारी बातें पता होंगी। ओके, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले देखो, पहले जो प्रॉफिट्स थे ABC के, अब वो चेंज कर रहे हैं, तो आपको नई रेशियो निकालना होगा कि न्यू रेशियो क्या होगी। किसने किसी को कुछ दिया लिया ऐसा करके मैं दिखाऊंगा तुमको अभी। फिर कौन कितना गेन कर रहा है, कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, आपको ये निकालना पड़ेगा। फिर गुडविल का ट्रीटमेंट, तो आज कोशिश करेंगे एटलीस्ट हम 3 पार्ट खत्म कर दें आज। गुडविल का ट्रीटमेंट यहाँ तक हम लोग आज पढ़ लेंगे। फिर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है, उसका ट्रीटमेंट क्या क्या होगा, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, सब बताऊंगा यहाँ पे, गुडविल, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस, सब। देन इसमें रीवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे, WCR और IFR का ट्रीटमेंट पढ़ेंगे, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। देन इसमें क्लास एक एक्सेप्शन रूल है, वो हम पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सेप्शन रूल। और लास्ट है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, कि पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट है वो कैसे बनता है, जो आपने फंडामेंटल के अंदर पढ़ा था वैसा ही ये सेम टू सेम पूरे सिलेबस में वैसे रहेगा। और नेक्स्ट है बैलेंस शीट। तो ये है अपना सारा का सारा कंटेंट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं A to Z। ओके, चलो अब बात करते हैं इंडिविजुअल गेन और सेक्रीफाइस, कि आपको इंडिविजुअल गेन और सेक्रीफाइस कैसे निकालना है। देखो यार, तुम ये चीज तभी निकाल सकते हो जब तुम्हें क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो गिवन होगा, ठीक है, और न्यू रेशियो भी गिवन होगा। अगर तुम्हें किसी भी क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो भी दे रखा है और न्यू रेशियो भी दे रखा है, तो तुम ये क्लियरली पता कर लोगे इंडिविजुअली कौन गेन कर रहा है और कौन सेक्रीफाइस कर रहा है। इसने गेन किया, उसने कितना शेयर गेन किया, और जिसने सेक्रीफाइस किया उसने कितना शेयर सेक्रीफाइस किया। तो इस सिचुएशन में तुम्हें करना क्या होता है, तुम्हें सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना होता है। क्या निकालना होता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। नोटबुक में लिखते रहना क्लास मेरे साथ साथ। तुम्हें निकालना होता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो, और इस सेक्रीफाइसिंग रेशियो का जो फॉर्मूला होता है
वो होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अगर ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब पार्टनर क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस। लेकिन मैं निकाल रहा हूं सेक्रीफाइसिंग रेशियो और ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो नेगेटिव आ गया, इसका मतलब पार्टनर सेक्रीफाइस नहीं कर रहा, पार्टनर गेन कर रहा है। सो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो आंसर अगर ये प्लस में आ रहा है तो ये इसका मतलब पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। मान लो प्लस का 4/5 आ गया, इसका मतलब पार्टनर क्या कर रहा है, 4/5 सेक्रीफाइस कर रहा है। अगर ये माइनस का आ गया मान लो 2/5, तो इसका मतलब ये क्या कर रहा है, क्लास गेन कर रहा है। अच्छा, कुछ बच्चे क्या बोलते हैं, कुछ टीचर इसी चीज को पता क्या सिखाते हैं, कहते हैं बेटा आपको ओल्ड रेशियो गिवन है, आपको न्यू रेशियो गिवन है, आप गेनिंग रेशियो निकाल लो। तो आप गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अगर ये प्लस में आता है तो गेन, माइनस में आता है तो सेक्रीफाइस। तो मैं बच्चों आपको बता दूं, इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल एक ही बात है, कोई अंतर नहीं है। भाई मैं निकाल रहा हूं सेक्रीफाइसिंग रेशियो, अगर ये प्लस में आया इसमें इट मींस पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, माइनस में आया तो ये गेन कर रहा है। ओके, तो गेनिंग रेशियो अगर मैं निकालूं, अगर प्लस में आया तो मतलब पार्टनर गेन कर रहा है, माइनस में आया तो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। अब इस चीज को हमें क्वेश्चन से देखते हैं, आप वीडियो पॉज करके नोट करते रहना साथ साथ, ठीक है। आ जाओ। XYZ are the partners sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2. With effect from 1st of April, they decide to share profits equally. Calculate each partner gain or sacrifice. भाई तीन पार्टनर है XYZ, इनकी जो ओल्ड रेशियो है, XYZ की जो ओल्ड रेशियो है वो है 5/10, 3/10 और 2/10, और इनकी जो न्यू रेशियो है वो है 1:1:1, 1/3, 1/3, 1/3। तो तुम्हारे पास ओल्ड रेशियो भी है, तुम्हारे पास न्यू रेशियो भी है, तुम लोगों को निकालना है इंडिविजुअल गेन और सेक्रीफाइस। तो एक काम करो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाओ, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। एक्स, वाई और जेड, इनका जो ओल्ड रेशियो है वो कितना है, 5/10, 3/10, 2/10, माइनस न्यू रेशियो कितना है, 1/3, 1/3, 1/3। 10 और 3 का एलसीएम 30 आएगा, ठीक है। 3 5 जा 15 माइनस 10, ये आएगा 5/30। ये भी 30 आएगा, 3 3 जा 9 माइनस 10 माइनस 1/30, ये भी 30 आएगा। 3 2 जा 6 माइनस 10 माइनस 4/30। तो जिस पार्टनर का सेक्रीफाइसिंग रेशियो पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब वो तो सेक्रीफाइस कर रहा है, और जिसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब वो सेक्रीफाइस नहीं कर रहा, वो गेन कर रहा है। तो इसमें एक्स सेक्रीफाइस कर रहा है और वाई और जेड क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। बात समझ आ गई क्लास यहाँ तक? तो आपको सिंपल है, बिल्कुल सिंपल। ओल्ड रेशियो दिया होगा, न्यू रेशियो दिया होगा, आपको इंडिविजुअली कौन कितना गेन कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, बहुत सिंपल तरीके से आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला पुट करके निकाल लोगे। ओके, आई होप आप समझ आ गया होगा आपको। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में हमें नई रेशियो को निकालना है ना, इंडिविजुअल का गेन और सेक्रीफाइस नहीं निकालना, वो क्वेश्चन दिया होगा आपको +न्यू रेशियो निकालना है। तो देखो यार कितना सिंपल है, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है कि एक्स वाई जेड तीन पार्टनर्स हैं और इनकी रेशियो है 5 + 4 + 1 10। अच्छा एक चीज और, अगर पिछले क्वेश्चन में ना किसी का सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग मतलब ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो 0 आ जाएगा, इसका मतलब ओल्ड भी सेम है न्यू भी सेम है, तो वो ना ही गेन कर रहा है पार्टनर और ना ही सेक्रीफाइस कर रहा है, नाइदर गेन नॉर सेक्रीफाइस। सेकंड क्वेश्चन में एक्स वाई जेड पार्टनर है, रेशियो है 5:4:1। कैलकुलेट न्यू रेशियो इफ जेड एक्वायर 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई। ध्यान से सुनना, जेड जो जेड है ना, वो 1/5 शेयर ले रहा है इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई से। बेटा 1/5 का मतलब क्या होता है, जेड जो है वो 1/5 शेयर ले रहा है एक्स से एंड वाई से। तो आप सारे बच्चे बताओ क्लास, 1/5 का आधा कितना होगा? किसी भी चीज का आधा करना होना तो मल्टीप्लाई बाई 1, मतलब 1/2 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे। 1/2 का मतलब ही हाफ होता है, ठीक है।
तो 1/5 का आधा होगा 1/10, 1/10। तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं है, तुम 1/10, 1/10 को जोड़ के देख लो, तुम्हारा 1/5 आ जाएगा इजीली। ठीक है, अब क्वेश्चन कहता है कि z है उसको 1/5 मिलेगा, जो कि वो x से और y से लेगा। तो x के पास था कितना 5/10, x से वो कितना ले लेगा 1/10। y के पास था कितना क्लास 4/10, कितना ले लेगा वो 1/10। और z के पास था कितना 1/10, कितना ऐड कर दोगे, देखो या तो आप 1/10 1/10 ऐड कर दो, जो यहाँ से लिया वो यहाँ ऐड कर दो, जो यहाँ से लिया वो यहाँ ऐड कर दो, या सीधा 1/5 ऐड कर दो, बात बराबर है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम आएगा इसका 4/10, यह आएगा 3/10, और ये आप ऐड करोगे 3/10। सो न्यू रेशियो विल बी 4:3:3। ओके, तो इस तरीके से आप इंडिविजुअल का गेन और इंडिविजुअल को सेक्रीफाइस और साथ में न्यू रेशियो निकाल सकते हो। कोई भी चेंज अगर हो रहा है, जिसने लिया है वहां से हटा दो, जिसको दिया है जिसमें ऐड हुआ है उसमें ऐड कर दो। तो यहाँ पे इन दोनों से लिया, इसको दे दिया, मतलब ये रेशियो चेंज कर रहे हैं। तो जेड कहता है भाई तुमसे मैं इतना ले लेता हूँ, तुमसे इतना ले लेता हूँ, इन दोनों से चला गया, ये दोनों सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, इसको मिल गया, ये गेनिंग पार्टनर है, खत्म काम। और इस पूरे चैप्टर में जो गेन कर रहा है वो कॉम्पनसेट करेगा। भैया तुम गेन क्यों कर रहे हो, तो तुम्हें कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कॉम्पनसेट करना पड़ेगा, कुछ तो भरपाई करनी पड़ेगी ना, तभी तो आप गेन करोगे। ओके, चलो, तो हमारा नई रेशियो का निकालना और इंडिविजुअल का गेन और सेक्रीफाइस निकालना ये क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की। आ जाओ फटाफट हेडिंग डालते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, और अच्छे से समझते हैं इसको। आ जाओ, देखो यार, आपने गुडविल चैप्टर तो पढ़ ही रखा है, गुडविल चैप्टर तो आपने पढ़ ही रखा है, तो उसमें आपने गुडविल की वैल्यूएशन को पढ़ा कि गुडविल की वैल्यूएशन कैसे की जाती है, मतलब गुडविल को निकाला कैसे जाता है, ये आपने वहां पे पढ़ा है। तो अब ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की मैं बात करूं तो यहाँ पे हम दो तरीके का रखते हैं गुडविल। सबसे पहला गुडविल इन एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट। अगर तुम्हारी एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट के अंदर गुडविल है, अगर बैलेंस शीट के अंदर गुडविल है, एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट के अंदर अगर गुडविल दे रखा है, तो तुम्हें क्या करना है क्लास, इसको राइट ऑफ करना है। इट विल बी रिटन ऑफ। ऐसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है कि अगर तुम्हारी बैलेंस शीट के अंदर तुम्हें कोई भी गुडविल दिख रही है तो तुम उसे हटा दो ड्यूरिंग रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ऐसा पार्टनरशिप एक्ट भी कहता है कि कोई भी नया पार्टनर आ रहा है, या किसी की डेथ हो रही है, कोई रिटायर हो रहा है, या पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर रहे हैं, इन सभी केसेस में क्लास जो बैलेंस शीट के अंदर आपको गुडविल दे रखी है, इट विल बी रिटर्न ऑफ। उसको हटा दो, उसको खत्म कर दो, उसको राइट ऑफ कर दो। तो जब आप गुडविल राइट ऑफ करते हो तो एक जर्नल एंट्री आपको पास करनी पड़ती है। वो एंट्री होती है ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। नरेशन होगी बीइंग goodwill written off, being goodwill written off in old ratio। गुडविल हमेशा जो राइट ऑफ होगी वो ओल्ड रेशियो में ही राइट ऑफ होगी, ध्यान समझना, ओल्ड रेशियो में। तो एंट्री होगी ABC टू गुडविल, या XYZ है तो XYZ टू गुडविल, PQR है तो PQR टू गुडविल। ठीक है, तो ओल्ड टू गुडविल आप एंट्री पास करोगे, और ये किस रेशियो में होगी, ओल्ड रेशियो में। ओके, ठीक है सर, अगर एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट में गुडविल है, एग्जिस्टिंग बुक्स में गुडविल है, सो इट विल बी रिटन ऑफ इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, अगर गुडविल है, अगर मान लेते हैं गुडविल आपको दे रखा है, गुडविल इन एडिशनल पॉइंट, अगर आपको गुडविल एडिशनल पॉइंट में दे रखा है, एडिशनल पॉइंट है ना, अगर तुम्हें गुडविल बैलेंस शीट के नीचे यानी कि एडिशनल पॉइंट में दे रखा है, एडिशनल पॉइंट में, तो एडिशनल पॉइंट में जो गुडविल है आप उसकी एंट्री क्या पास करोगे, ध्यान समझना।
इसकी एंट्री हम इस पूरे चैप्टर में गुडविल की एंट्री होती है। गेनिंग पार्टनर्स, कई सारे बच्चों को ना गुडविल में दिक्कत होने लग जाती है, सर एडमिशन में अलग ट्रीटमेंट है, रिटायरमेंट में अलग ट्रीटमेंट है, डेथ में अलग ट्रीटमेंट है। सो डोंट वरी क्लास, मैं तुम्हें बिफोर एग्जाम इन सबका अलग तरीके से बना के दिखाऊंगा, रिवाइज करा के भेजूंगा आपको कैसे आप ध्यान रखना है किस चैप्टर में क्या ट्रीटमेंट, राइट। एक बार हो जाए तो सब कुछ देन। तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, यानी कि गेनिंग पार्टनर जो है वो कॉम्पनसेट करेंगे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर गुडविल, बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर गुडविल। अब कई बच्चे बोलते हैं क्लास की ये किस रेशियो में होगी सर, है ना, ये तो आपने बोला ओल्ड रेशियो में होगी, ये किस रेशियो में होगी। तो बेटा जितना गेन शेयर है तुमने निकालना है, पहले तुम्हें निकालना है कौन कितना गेन कर रहा है, कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, फिर गेन शेयर से ऊपर और नीचे होगा सेक्रीफाइस शेयर। तो यहाँ पे कोई रेशियो नहीं बनेगी, जो गेन कर रहा है वो ऊपर, जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो नीचे, और उन्हीं के शेयर से मल्टीप्लाई करोगे पूरे फर्म की गुडविल को। तो मैं दिखाऊंगा तुम्हें कैसे करना है, बट फिलहाल तुम दो चीज़ों को दिमाग में रखो। अगर एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट के अंदर गुडविल है सो इट विल बी रिटन ऑफ, और गुडविल अगर एडिशनल पॉइंट में दे रखा है तो आप एंट्री पास करोगे गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। क्या एंट्री पास करोगे? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बताओ कोई दिक्कत, कोई परेशानी सॉरी कोई टेंशन यहां तक किसी भी बच्चे को है तो आप मुझे बता सकते हो। डन, क्लियर है क्लास? चलो अब आगे देखते हैं। इसके बाद यहां तक चीजें समझ आ गई हूं अच्छे से, तो आगे देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं अब। अच्छा सुनो मेरी बात, आप सबको पता है, आप सबको एक बात पता होगा कि सर कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है, और कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट, है ना। तो अब जो गेनिंग पार्टनर है जिसने गेन किया है उसकी कैपिटल में से कुछ निकालेंगे, इसीलिए उसको डेबिट किया है, और देंगे किसको? बेचारे जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो गेनिंग पार्टनर विल कॉम्पनसेट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। डन। इस चैप्टर में होता यही है, गेनिंग पार्टनर जो है ना वो कॉम्पनसेट करेगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। अब हमारे सामने एक क्वेश्चन है, इसको बना के देखते हैं। पी क्यू आर पार्टनर से इनकी रेशियो 5:3:2, तो पी क्यू आर इनकी रेशियो है 5:3:2, और आगे लिखा हुआ है क्लास 5/10 है, 3/10 और 2/10। ऑन द इफेक्ट ऑफ 1 अप्रैल 2021 दे अग्री टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। नई रेशियो इक्वली है, तो अगर मैं ओल्ड में से न्यू घटा दूं तो मेरा सेक्रीफाइसिंग रेशियो आएगा। ये एलसीएम कितना आएगा? 30, 15 माइनस 10, 5/30, ये भी आएगा क्लास 30, 9 माइनस 10 माइनस 1/30, ये 30 आएगा, 6 माइनस 10 माइनस 4/30, तो ये दोनों कर रहे हैं क्लास गेन, और ये कर रहा है सेक्रीफाइस। बात समझ गए? अच्छा अब जरा मेरी बात सुनना है यहाँ ध्यान से। क्वेश्चन लिखा है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यू, पूरे फर्म की गुडविल जो है वो कितनी है? 54,000, और गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन ओल्ड बुक 60,000। तो बच्चों जो गुडविल ओल्ड बुक्स में अपीयर है आप उसे राइट ऑफ करते हो, और राइट ऑफ की एंट्री क्या बताई थी क्लास मैंने आपको? ओल्ड टू गुडविल। ओल्ड इसमें जाहिर सी बात है आप जनरल फॉर्मेट के अंदर करोगे, फॉर्मेट वगैरह बना के अच्छे प्रॉपर तरीके से, और नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ, बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ। ये गुडविल आप राइट ऑफ कर रहे हो, राइट। तो आप देखो कितना है क्लास यहाँ पे, गुडविल कितनी दे रखी है आपको ओल्ड बुक्स में? 60,000, और ओल्ड रेशियो कितनी है क्लास इनकी? 5:3:2, तो 10 से डिवाइड हो 6, 6 इंटू 5 30,000, 30,000 यहाँ लिखो 30,000, 6 इंटू 3 18,000, 6 इंटू 2 12,000। आ रही है क्लास मेरी बात समझ? ये राइट ऑफ की एंट्री होगी, आप गुडविल को जो राइट ऑफ करोगे उसकी एंट्री। अब उसके बाद लिखा है कि जो 54 है, अच्छा जो एडिशनल पॉइंट में है उसकी एंट्री क्या होती है? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो गेन कौन कर रहा है? क्यू और आर। गेनिंग, गेन कौन कर रहा है? क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर कैपिटल अकाउंट डेबिट। सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? पी, तो पीस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, नरेशन तो वही लिखोगे, एडजस्टमेंट मेड फॉर गुडविल। बीइंग नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, खाली ऐसे लिख देना एडजस्टमेंट मेड फॉर गुडविल। ठीक है,
अब ये है सर एंट्री तो हम समझ गए थे, अमाउंट कैसे लिखेंगे, बच्चे पूछते हैं ना सर अमाउंट जो है वो कैसे लिखेंगे, तो जरा अमाउंट का भी देख लो आप, एलएफ भी बना देना एक, भले ही लिखना कुछ नहीं है बस बना देना, ठीक है। चलो अगर मैं अमाउंट की बात करूं तो पूरे फर्म की गुडविल कितनी है 54,000, क्यू का शेयर कितना है क्लास 1/30, 1/30, आर का है 4/30, 54,000 का 4/30, पी का जो है क्लास वो है 5/30, 54,000 का 5/30। अब इसको तुम्हें सॉल्व करना है, 54,000 को क्लास आप डिवाइड दो 30 से, 54,000 को 30 से डिवाइड दो, 1800 आएगा इसका, इसका आएगा 1800 इंटू 4, ये आएगा 7200, और आएगा 1800 इंटू 5, इट्स 9000। तो आप देखो हो गया ना मैच, डेबिट क्रेडिट। तो जो ये मुझसे पूछ रहे थे कि सर आप शेयर कितना लेंगे, किस रेशियो में बांटेंगे, तो किसी रेशियो में नहीं बांटना, जो गेन हो रहा है उसको डेबिट कर दो, जो शेयर है उससे सीधा मल्टीप्लाई कर दो, जो सेक्रीफाइस हो रहा है उसे क्रेडिट कर दो, उसके शेयर से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये 5/10 है, ये 2 लिखा है, ठीक है, ये TO2 लिखा है, ये 5/10 है, और ये 4/10, 1/10, खत्म, डन है क्लास। यहाँ पे गुडविल का ट्रीटमेंट हम लोगों का अच्छे समझ आ गया, गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया। उम्मीद है आप लोगों को भी नई रेशियो निकालना अपनी बुक से, आप कोई भी क्वेश्चन उठाकर आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो। उम्मीद है क्लास समझ आया होगा आपको, अच्छे से आपने सीखा होगा टॉपिक। आसान चैप्टर है, कोई तकलीफ कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। कोई दिक्कत परेशानी इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, बाकी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो इसके नोट्स के लिए। अगर आपको लग रहा है कि सब कुछ समझ आ रहा है अच्छे से, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आप क्लास 12th में हो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, और अपने इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी तुम्हारी। अगर आप रियली में सपोर्ट करते हो तो लाइक करो, शेयर करो सारे दोस्तों में। यहाँ पे इको और BST का भी मैंने इसी तरीके से पूरा प्लेलिस्ट बना रखा है, आपको A to Z पूरा सिलेबस 0 to end एकदम लाइन बाय लाइन सब कुछ मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।